श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यस जोदायक फल चार बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार सियारा। आइए बंधुओं, रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे और लक्ष्मण जी प्रभु रामचंद्र जी से वन जाने के लिए कहते हैं। प्रभु मना करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी बार बार प्रभु से वन जाने के लिए कह रहे हैं। आइए आगे चलते हैं रामायण पाठ के अयोध्या कांड में। और आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। आइए। जय लगे जगत सने सगाई प्रीत प्रतीत निगम ने जो गाई मोरे सबही के तुम्हें स्वामी दीन बंधु और अंतरयामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है। हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर के जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल प्रभु आप ही हैं। धर्म नीति उपदेश संहिताई कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाई। मन क्रम बचन चरण रत होई कृपा सिंधु पर हरई की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी होवे, किंतु जो मन वचन और कर्म चरणों में ही प्रेम रखता हुए, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्याग के योग्य है? करुणा सिंध सुबंधु के सुनि बरदु वचन विनीत समझाऊं और लाई प्रभु जाने सने सवित। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नवाप्रद वचन सुनकर और उनके स्नेह का कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहूं बेदा मातु सनो जाए आवहूं बेगे चलऊं बनु भाई मोदते वाए सुने रघुवीर वाणी बयाहूं लाभे बढ़े गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से पिता मांगो, आओ जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित है गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ भया। हर्षित हृदय मातु पही आए मनहु अंध फिर लोचन पाए जाई जानी पगनायहु माता मनो रघुनंदन जान की साता। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधापुर से नेत्र पा गया होवे। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल का आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मात मलिन मन देखी लखन कही सब कथा विशेषी
गई से में सुनी बचन कठोरा, मृग दे के दबे जनु चौरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गईं जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखहूँ बा अनर्थ आजू, ऐसने वश करवे अकाजू। मांगत विदासा बेस कुचाई, जाई संग विधि कहीं की नाई। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ भया समझो, ये शनिवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समय जिसो में तेरा राम सिय, रूप सुशील स्वभाव। नृपसने हूँ लके दूनऊ से रो, पाप निदे नहीं को दाऊ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी को श्री सीता जी के रूप सुंदर शील स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापन के कई बुरी तरह घात लगाया। धीरज धाराहूँ को अवसर जानी, सहज सुहद बोले मृदवानी। तुम तात तुम्हारी मातु वैदई, पिता राम सब भांति सनेई। परंतु कुछ में जानकर धैर्य धारण किया और स्वभावी हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी बोली, हे तात जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जय राम निवासु, तहि दिवस जय भानु प्रकाशु। जो पैसियो राम बन जाई, अवध तुम्हार काजू कछु नाई। जहाँ श्री राम जी का निवास होवे वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम को बन जाते हैं तो अयोध्या तुम्हारा कुछ भी, अयोध्या में तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। गोर पे तुमाते बंधु सोर साई, से एही सकल प्राण के नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सका सबही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों को भी प्रिय है, हृदय भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सका है। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मान ही राम के नाते। अस जिय जान संग बन जाऊ, लेहूं ताते जग जीवन लाऊ। जगत में जहाँ तक पूजनीय परम प्रिय लोग हैं वह सब राम जी के नाते से ही हैं, पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरे भागे भाजन बेहूं मोई, समेत बलि जाऊं। जो तुम रे मन छाई चलो, कि नहीं राम पद ठाऊं।
मैं बलिहारी जातू हूँ हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवते जो बेते जागे सोई, रघुपति भगत जासु सुन होई, न तेरु बांझ भली बाध बिहानी, राम विमुख सुत में हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त होवे, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी पशु की भांति उसका पुत्र प्रसिद्ध पीड़ा बेकार है। तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछु नाई, सकल सुकृत कर बड़ फल है ऊं, राम सिय पद सहज सने हूँ। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जाते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्य को सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम होवे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरउँ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरउँ कलेश विकार सियाराम। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसऊं सोरभू। सियावल रामचंद्र जी की जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोली उमापति महादेव की जय हो। बोली बालाजी महाराज की जय हो। बोली अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होडल पर प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। आप सभी श्री बालाजी मंदिर होडल के सभी धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहने हेतु हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। वह भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा या किसी समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए बंधुओं, रामायण पाठ के अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। प्रभु रामचंद्र जी वन जाने के लिए तैयारी में हैं। लक्ष्मण जी को मालूम पड़ता है, लक्ष्मण जी भी प्रभु राम जी के साथ वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और माता के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं। माता लक्ष्मण जी से कहती हैं, लक्ष्मण, तुम्हारे माता पिता, बंधु, सखा, गुरु सभी प्रभु राम जी हैं, इनका वन में ख्याल रखना, किसी प्रकार की समस्या ना हो। और किस प्रकार लक्ष्मण जी को समझाती हैं आगे रामायण पाठ में श्रवण करेंगे। आइए रामायण पाठ में चलते हैं।
रागु रोसु ईर्षा मधुमोहु, जाने सपने हूँ इनके बस होऊं, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहूं सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके वशपन में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों को त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। पुत्र तुम कहूँ बने सब बात सुबासु, संग पितु मातु राम सिय जासु, जय ने राम बन लही कलेसु, सुत सोई करऊं ये उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता रूप पिता माता हैं। हे पुत्र तुम वही करना जिसे श्री रामचंद्र जी बने में कलेश ना पावे। मेरा यही तुम्हारे लिए उपदेश है। उपदेश यहूँ जय ताते तुम्हारे राम सिय सुख पावई, पितु मात प्रिय परिवार सुर सुख सूरति बन बिसरावही, तुलसी प्रभु सिख दही आयुष दीने पुण्य आशीष दई, रति होई अविरल अमल सिय रघु वीर पद नित नित नई। हे तात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जावे। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एक प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया होता रहे। वे माते चरण सिरुनाई, चले तो रत सकित हृदय, बागुर विषम मोराई, मनहु भाग्य मृगो भाग्य बास। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरे हुए कि अब भी कोई विघ्न ना आ जावे, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसी सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखन जय जाने की ना तू, बेमन मोदित पाई प्रिय सातु, बांधे राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न भये। श्री राम जी श्री सीता जी के सुंदर चरणों को वंदना करके वह उनके साथ चले राजभवन में आए। कहीं परस पर पुर नर नारी,
भली बनाही वेद बात बेंगारी तन क्रस मन दुख बदन मलिने विकल मनहु माँ की मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी, उनके शरीर दुबले मन दुखी और मुख उदास है रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल है जाती हैं। करमी जई से रोदोनी पछताई जनो विन पांके बियांग अकुलाई। बाई बड़ी भीड़ भूपे दरबारा बरनी न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीटकर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल है रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राऊ बैठा रे कहीं प्रिय वचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तन निहारी व्याकुल भयहु भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, यह प्रिय वचन कहकर मंत्री जी ने राजा को उठाकर बैठाया। श्री सीता जी सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल भये। सिय सहित सुत सौभाग्य दो देखी अकुलाई। बारही बार सने बस राहू लेही और लाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और सने बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकही ने बोल बिकल नर नाहू शोक जनित और दारुण दाऊं। नाही शिशु पद अति अनुरागा उठे रघुवीर विदा सब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पित आशीष आयुष मोहि दीजे हरस समय विषमहु कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु जस जग जाई होई अपे बादू। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों करते हो? हे तात, प्रेम वश प्रमाद कर्तव्य क्रम में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सोने सने बस उठ नर नाहा बेटा रे रघुपत ही गही बाहा।
सोना हूँ ताते तो मैं कहूँ मुनि कही, राम चराचर नायक एही। यह सुनकर सनेवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की वहां पकड़कर उन्हें बैठा लिया। काहे तात सुनो तुम्हारे लिए, मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम जी चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ए सुदय हो फलो हृदय बेचारी। करहि जो कर्म पावे फल सोई, निगम नीति असि कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते और सुनते हैं। और करे अपराध कोई, और पावे फल भोगू। अत विचित्र भगवंत गति को, जगे जाने जोगू। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और करे और उसके फल का वो कोई और पावे। भगवान की लीला बड़ी ही भिन्न है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलो त्यागी। लके राम रुक रहते न जाने, धारा में दौरा अंदर धीरे से आने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वो रहते हुए न जान पड़े, तब नृपसिय लाई उरली नहीं। अतहित बहुत बाती सिक दी नहीं, कहीं बन के दुख दुसह सुनाए। सास ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख दे कहकर सुनाए। फिर सास ससुर सता पिता के पास रहने के सुख को समझाया। सिय मन राम चरण अनुरागा, घरों ने सुगम बनु बिस्मुन लागा। और सबही सिय समुझाई, कहीं कहीं विपन विपत अधिकाई। परंतु श्री सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर श्री सीता जी को समझाया। सचिव नारे गोरे नारे सियानी, सहित सने कहीं मृदुवानी। तुम्हें कहूँ तो ने दी नहीं बनवास, करहूँ जो कहीं ससुर गुरु सासू। मंत्री सुमंत्र जी के पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुणंदवती जी तथा और भी
चतुर स्त्रियां सने के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सिक्के सीतलिहित मधुर मृदु मुनि सुनी, सीतहि ने सुहानी। शरद चांद चांदनी लगत जानु, चकही अकुलानी। यह शीतल हितकाली मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगती। वह इस प्रकार व्याकुल है गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकही व्याकुल हो उठी होवे। सिय सकुच वस उतरू ने देई, सो सुनी तंब की उठी के कई। मोने पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोले मृदुवानी। सीता जी के संकोच वश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर केकई तमक कर उठी और उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, निरपहि प्राण प्रिय तुम्हें रघुवीरा, सील सने ने छाड़ई वीरा। सुकीर्त सोजस पर लोक न साऊ, तुम ही जाने बन के ही न पाऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और सने को नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जावे, पर तुम्हें बन जाने को वह कभी ना कहेंगे। अस विचारे सोही करहूं जो भावा, राम जानी से के सोनी सुख पावा। भूपहि बचन बाने समय लागे, करहि ने प्राण पे आने अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को यह वचन बाण के समान लगे। वह सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर चित्त नर नाऊ, कहा करें कच्चे सूज ने काऊ। राम तोरत मुनि बेसु बनाई, चले जनक जन नहीं सिरुनाई। राजा मूर्छित है गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता है। क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोले सियावल रामचंद्र की जय हो। बंधुओं, आज रामायण पाठ में वाणी को इस स्थान पर विराम देंगे और बालाजी महाराज उमापति महादेव से विनती करेंगे पूरे विश्व में, भारत राष्ट्र में, सभी जगत में सभी जीव सुखी रहें, कोई दुखिया ना रहे। इसी भाव के साथ वाणी को यहीं पर विराम देंगे और आप सभी हमारे इसी प्रकार के धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने हेतु श्री बालाजी मंदिर होटल पर जो भी धार्मिक आयोजन होते रहते हैं उन सभी से जुड़े रहने हेतु मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, वह हमारे यूट्यूब चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। मोबाइल नंबर 90 34 66 44 37।